स्टीव जॉब्स के आध्यात्मिक गुरु हैदहा खान बाबा नहीं थे, नीब करौली बाबा थे, जिनका आश्रम कैंची धाम उत्तराखंड में है। क्यूपर्टिनो में एप्पल के नए ऑफिस और दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार एप्पल पार्क का मूल्यांकन 3.6 अरब के बराबर है। कुछ अलग करने की चाहत ही आपको सबसे अलग बनाती है। जी हां, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल जगत में स्टीव जॉब्स एक ऐसा नाम जिसने सफलता की हर बुलंदियों को छुआ। अगर स्टीव जॉब्स के खोजों के कारण इन्हें आविष्कारक कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। पढ़ाई के दौरान दोस्त के कमरे पर फर्श पर सोकर जीवन की शुरुआत करने वाले स्टीव जॉब्स का जीवन काफी संघर्षमय रहा। आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो उन्हें सफलता के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल हुआ। स्टीव जॉब्स की पढ़ाई के लिए इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने गर्मियों की छुट्टियों में काम किया करते थे, जिसके उनकी आर्थिक स्थिति किसी तरह चल पाती थी। पोर्टलैंड में ग्रेजुएशन के पढ़ाई के दौरान तो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनको खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। वे कोक और प्लास्टिक की बोतल को बेचकर किसी तरह खाने का गुजारा करते थे और पढ़ाई के दौरान अपने कॉलेज के कृष्ण मंदिर से मिलने वाले भोजन और प्रसाद से भी गुजारा करते थे और पढ़ाई के दौरान अपने दोस्त के रूम में जमीन पर ही सोते थे। स्टीव जॉब्स ने 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भारत की यात्रा की। इस दौरान उनकी मुलाकात हैदखना बाबाजी से मुलाकात हुआ, जिसके चलते उन्होंने भारत में 7 महीने बिताए और फिर बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर स्टीव जॉब्स ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात हुई स्टीव वोज़नियाक से। स्टीव वोज़नियाक भी काफी होशियार थे और उन्हें भी स्टीव की तरह इलेक्ट्रॉनिक में काफी दिलचस्पी थी। आगे चलकर स्टीव ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए सेंट फ्रांसिस्को के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन कॉलेज की पढ़ाई में नहीं लगा और उन्होंने 6 महीने बाद ही अपना कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन की और कैलीग्राफी में महारत हासिल कर ली। यह वह समय था जब स्टीव जॉब्स के पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। वे अपने दोस्त के रूम में जमीन पर सोते थे और कोक की खली बोतलें बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करते थे। जॉब्स को अपने असली माता पिता का पता लगाने की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इसका पता लगाने के लिए निजी जासूस भी छोड़ रखे थे। हालांकि उन्हें अपनी असली माता पिता का पता भी लग गया था। उनकी मां और बहन के साथ उनके संबंध जीवन के अंत तक रहे, लेकिन अपने पिता को कभी उन्होंने माफ नहीं किया। जॉब्स सफेद रंग की एक मर्सिडीज कार चलते थे, जिस पर उन्होंने कभी भी लाइसेंस नंबर प्लेट नहीं लगाया, लेकिन पुलिस कभी उन्हें फाइन भी नहीं कर सकी। जॉब्स को यह फायदा कैलिफोर्निया के परिवहन कानून में लूप होने के कारण मिलता रहा। स्टीव जॉब्स के नाम पर लगभग 300 से ज्यादा पेटेंट है। स्टीव जॉब्स और स्टाइव वोज़नियाक ने साथ मिलकर स्टीव जॉब्स के पिता के गैराज में एक कंपनी की शुरुआत की और कंपनी का नाम था एप्पल। यह सब कुछ स्टीव जॉब्स ने मात्र 21 साल की उम्र में शुरू किया था। आईफोन के आने से पहले एप्पल कंपनी इसी प्रोडक्ट के गुण गाया करती थी, लेकिन जैसे ही आईफोन आया, जॉब्स ने एप्पल और न्यूटन का रिश्ता ही खत्म कर दिया। एप्पल में नौकरी करने वाला हर तीसरा आदमी भारतीय है। एप्पल के सीईओ टिम कुक के बारे में एक और बात बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप एप्पल के कर्मचारी हैं तो कुक की तरफ से सुबह 4 बजे आने वाले ईमेल के लिए तैयार रहिए। कुक अपने हर कर्मचारी को सुबह 4 बजे ही ईमेल कर देते हैं। अब यह होता है काम का अनोखा तरीका। दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनी के बारे में एक बात है जो शायद आपको नहीं पता होगी। एप्पल का 63% बिजनेस अमेरिका के बाहर से होता है, यानी कि प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा एप्पल का अमेरिका से नहीं बल्कि बाकी देशों से आता है। स्टीव जॉब्स को जब एप्पल आईपॉड का पहला नमूना दिखाया गया तो उसने इसे एक्वेरियम में डालकर एयर बबल्स का इस्तेमाल कर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि इसमें अभी भी खाली जगह है और इसे और छोटा बनाया जा सकता है। एप्पल कंपनी में अपने आखिरी 15 साल तक जॉब्स ने सिर्फ $1 बतौर सैलरी ली थी। इसके बावजूद जॉब्स की कुल पूंजी $7 बिलियन से ज्यादा थी। स्टीव कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। एप्पल आईफोन के हर विज्ञापन में 9:41 का समय दिखाया जाता है।